वैसे मैंने सुना था, पढ़ा भी कहीं था कि वादा खिलाफी उनकी वरासत में है, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था कि उमर अब्दुल्ला जैसी शख्स भी वादा खिलाफी करेंगे। साहब, अगर हम बात करेंगे, लोग कल तक कह रहे थे कि मुंतज़िर साहब को मैंडेट दिया जाएगा बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर एनसी की जानिब से, लेकिन क्या आप भी इंतजार पर्सनली कर रहे थे? देखिए, मैं बता दूं कि मैंने एनसी कभी ज्वाइन किया नहीं था। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात को लेकर इस वक्त सियासत का माहौल काफी ज्यादा गर्म है और हर कोई सियासतदान इस वक्त लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। आप सब लोगों को ये चीज भी याद होगी कि आज नॉमिनेशन पेपर्स का आखिरी दिन था और इस वक्त किस तरह से कोशिश और पहल की जा रही है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी पार्टी के साथ जुट जाए। हालांकि अगर हम बात करेंगे, काफी ज्यादा लोगों को हमने देखा नॉमिनेशन पेपर्स के समय पर वो अलग अलग पार्टीज की तरफ जो है वो रुख करते हुए नजर आए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुंतजिर मोहद्दीन साहब और इन्हीं से मुख्तसरन बातचीत करते और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपको और साथ ही में आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त बडगाम की अगर हम जिक्र करेंगे, कहीं ना कहीं इस वक्त सियासत का माहौल गर्म है, कैसे देखते हैं आप इस गर्म माहौल को? शुक्र है हमसे बात करने का, ये मौका देने का। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का आज का दिन था, बड़ा सरगर्म दिन था। अभी तक जब तक मैंने फार्म भर दिया तब तक तो 19 उम्मीदवारों ने तमाम पार्टियों को मिलाकर और आजाद उम्मीदवारों को मिलाकर फार्म भर दिया था। एक अच्छी गहमा गहमी हो रही है और लोगों में बड़ा उत्सव और वलवला भी है। जुनून के साथ वहां लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे, मुख्तलिफ नुमाइंदों को सुनते थे। तो मेरे हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन ने अगरचे देर बहुत कर दी बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन करने में, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने वो रिजाइन किया था यहाँ से उसके बाद से, तो लेकिन उसके बरक्स भी लोग जिस तरह से आज बड़े उत्साह में है, बड़ी जुनून में है और जोश में है कि कैसे हमारा उम्मीदवार हो, तो ये बहुत बड़ी अच्छी आज यहाँ बात गुजरी बडगाम में। मुंतज़िर साहब, अगर हम बात करेंगे, लोग कल तक कह रहे थे कि मुंतज़िर साहब को मैंडेट दिया जाएगा बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर एनसी की जानिब से, लेकिन क्या आप भी इंतजार पर्सनली कर रहे थे? देखिए, मैं बता दूं कि मैंने एनसी कभी ज्वाइन किया नहीं था। मैं पिछली बार जब मैंने सपोर्ट किया था उमर अब्दुल्ला साहब का, यहाँ मैंने पहले भी बहुत अर्ज किया है यही बात कि मैंने उनको सपोर्ट इसलिए किया था कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को या मेरी डिस्ट्रिक्ट को कभी ये मौका फराहम नहीं होता कि यहाँ का वजीर आला हो। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे मुश्किलात हैं। मैंने सोचा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों के, जो वो किसी भी पार्टी में हों, उनके मुश्किलात हल हो जाएंगे, यहाँ के जवानों के मसले हल हो जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, कैदियों को रहा किया जाएगा। जो रोज हमारे 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर और या किसी भी हिंदुस्तान के मिनिस्टर के दौरे पर हमारे लोगों को, बुजुर्गों को थानों पे, आर्मी कैंप्स पे, एसओजी कैंप्स पे बुलाया जाता है हाजिर रहने के लिए, तो उन चीजों में हमें तफावत मिल जाएगी। इसलिए मैंने उनको वोट दिया था, सपोर्ट दिया था, फॉर्म विड्रा कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती की वजह से उन्होंने फिर मशवरा किए बगैर ही यहां से इस्तीफा दे दिया और हमारे साथ दगाबाजी की। उनकी दगाबाजी के बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे हक में सोचेंगे। हाँ, पिछले दिनों कई सोशल मीडिया में ये बातें चली कि शायद मैं भी पैनल में हूं। सुनने में मैं भी पैनल में था। शायद उन्होंने, उमर अब्दुल्ला साहब ने ये शायद रियलाइज किया था कि मैं पिछली बार यहाँ इलेक्शन नहीं जीतता अगर मुंतजिर मोहद्दीन का सपोर्ट मुझे नहीं होता। मुंतजिर साहब, ये चीज आप मानते हैं कि लोग भी कहते थे कि बडगाम सियासी तौर पर 1 साल तक यतीम था, चाहे हम मेंबर पार्लियामेंट की बात करें, यहाँ पे एमएलए की बात करें, तो प्यार दिया था, लोगों ने प्यार जिताया था, बड़े प्यार मोहब्बत से वोट दिया था और उसका सिला क्या कुछ मिला सबको मालूम है। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही बदकिस्मती है उनके लिए, उमर अब्दुल्ला साहब के लिए बहुत ही बदकिस्मती रही, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए बहुत ही बदकिस्मती रही। वैसे मैंने सुना था, पढ़ा भी कहीं था कि वादा खिलाफी उनकी वरासत में है, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था कि उमर अब्दुल्ला जैसी शख्स भी वादा खिलाफी करेंगे। अगर बडगाम के लोगों से उन्होंने वादा किया और जब मैंने भी उनसे बात की थी उनको ताउन देने के लिए, अपना फार्म विड्रा करने के लिए, उस वक्त भी यही बात हुई थी कि अगर उन्होंने 2 जगह जीत लिया वो बडगाम से इस्तीफा नहीं देंगे। तो मुझे पूरा यकीन है अब की बार इस इलेक्शन में बडगाम के वो तमाम लोग जिन्होंने उन्हें वोट दिया था, फिर उनको दगा मिली, वो उस चीज का बदला जरूर लेंगे, ये मेरा पूरा यकीन है इंशाअल्लाह। साहब, आप तो आपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं आपके अगेंस्ट। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी भी चेहरे हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आपको क्या कुछ लग रहा है इस मामले में, क्योंकि अपोजिशन स्ट्रांग है? देखिए, होना तो वही है जो अल्लाह पाक ने लिखा होगा। मेरे हाथ में सिर्फ कोशिश है, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पाक की जात पे बहुत ही भरोसा रखता हूं। मुझे उम्मीद है
यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पे, यहाँ के जवानों पे, यहाँ की बेटियों पे, बहनों पे, भाइयों पे, सबों पे एतबार है कि इंशाअल्लाह ताला वो पार्टियों के सभी किरदारों को जानते हैं। और जो इस वक्त मैदान में लोग आए हैं कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए, उनको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि उन सब में से सारा जो काम करने का माजी में और मुसलसल लोगों के साथ जुड़े रहने का क्रेडिट जाता है, वो उन सब में से मुझे जाता है। मैं 11 साल से उनके साथ जुड़ा हूं, इसलिए एक उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से वो मुझे ही जितवाएंगे। आखिर में इन सारी चीजों को मिलाकर कोई खास पैगाम बडगाम के लोगों की? बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी भाइयों से मैं यही अपील करूंगा, बहनों से, बेटियों से, बुजुर्गों से, जवानों से, कि अब की बार जज्बात से नहीं, अक्ल और होश से काम लेकर जज्बात को यकसर परे करके जाती रंजिशों को यकसर छोड़कर अपने मसाइल का हल ढूंढ लीजिए। उन मसलों का हल सिर्फ एक अच्छे, दयानतदार और मेहनतकश नुमाइंदे में है और उसी को आप चुन लीजिए। मुझे भी परख लीजिए, बाकियों को भी परख लीजिए। आपके साथ काम कर चुका हूं, आपने बहुत प्यार दिया है, मैंने बहुत अदना खिदमत की है, तो उसको देखकर अपने नुमाइंदे को चुन लीजिए ताकि 4 साल आपको पछताना न पड़े। आखिरी और मुख्तसर पॉलिटिशियंस को दगाबाजी दी जा रही है या आम लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से? देखिए, बहुत सारे पॉलिटिशियन, ये मुश्तरका सवाल है। जो पॉलिटिशियन जो होते हैं लोगों में से ही होते हैं। लोगों को तो अब धोखा देना आसान सा बन गया है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ के लोगों को अपनी जागीर समझ के रखा है कि हम जो दीवान खाने में बैठकर फैसला करेंगे तो पब्लिक वही करेगी। लेकिन मैं बता दूं, मुझे किसी की जात से कोई ये नहीं है, अल्लाह बचाए, लेकिन वक्त बदल गया है। आपके आजकल के आप जैसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान ये समझ चुके हैं कि दीवान खानों और बालादरियों पे बैठ के जो लोग फतवा देते हैं, फैसला सुनाते हैं और आम लोगों को एतमाद में नहीं लेते हैं, वो खुद हर हाल में, हर दौर में, हर जमाने में अपनी ऐश अशरत के सामान खुद के लिए बहम करवाते हैं। जो सख्तियां आती हैं इसी ग्राउंड के मजदूर को, मेहनत कश को, मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, डाउन ट्रॉडन क्लास को, अपर मिडिल क्लास को भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए धोखा हमेशा अवाम को मिलता है, सियासी लोग तो बड़े मजे में ही रहते हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुंतज़िर मोइनुद्दीन साहब, और इंडिपेंडेंटली जो है यहाँ पे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं।